हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एडू फॉर डिफेंस। तो स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड and your preparation for upcoming FCAT and CDS and ND exams are also going good. So students, आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए जो CDS के बच्चे हैं, जो FCAT के बच्चे हैं, तो आप लोगों की प्रिपरेशंस को जो है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए, थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए हम जो है वो आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आए हैं कि हम आपको हर वीक कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो मैथमेटिक्स की हैं, जो आपकी रीजनिंग की हैं या फिर कोई अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो हम आपके लिए शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो लेकर आएंगे। ठीक है, जिसमें हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन हर बार जो है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो हम कवर अप करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवरेज का है। आज के इस टॉपिक में हम बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ ट्रिक्स और शॉर्ट फॉर्मूलाज जो है वो हम पढ़ेंगे, राइट। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम एवरेज का थोड़ा सा जो एडवांस लेवल है वो समझेंगे और थोड़े से उसके क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। तो जो ये आज की वीडियो है, देखो स्टूडेंट्स, जो एवरेज के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स का मतलब है कि जो बेसिक चीज़ है एवरेज में जो आपको समझनी है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है वो आप एडवांस में तभी पढ़ सकते हो जब आपका उसका बेसिक क्लियर होगा, राइट। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवरेज, राइट। देखो एवरेज एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको जो है वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एफकैट में भी और सीडीएस में भी। ठीक है, तो अब जो ये बेसिक कंसेप्ट है आपके एवरेज का, देखो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज एवरेज। एवरेज होता क्या है, आप लोग बेसिकली एवरेज से क्या समझते हो। तो देखो जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आपके पास एक डाटा है, ठीक है, उस डाटा का सम और उसका जो नंबर अगर आपको पता है, ठीक है, देन सम ऑफ ऑल द डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा इज इक्वल टू एवरेज। मतलब कि अगर हम बात करें तो एवरेज किसके इक्वल आएगा आपका, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब आप किसी सपोज करो आपको बोला है कि आपके पास 1 से लेके 100 तक कोई नंबरिंग है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी ऐसे रैंडम सीरीज दी है, आपको दे दिया 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, ये अगर आपको दे दिया, अब देखो इसकी एवरेज जो है वो कैसे निकालोगे आप, जो ये आपको सीरीज दी है इसका सम, यानी कि 5 + 10 + 15 + 20 + 25 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं इस सीरीज में, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इन सभी को जब आप प्लस कर दोगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर यानी कि 5, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एवरेज के इक्वल। ठीक है, तो मतलब कि एवरेज या मीन जिसको आप बोलते हो वो आप किस तरह से निकालते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है ये चीज, देखो ये चीज क्लियर है। तो अब हम आगे चल के कुछ शॉर्ट फॉर्मूला ट्रिक्स जो है वो समझेंगे। देखिए अब यहां पे क्या है, सबसे पहले देखो अगर मान लो आपको 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग दी और आपको बोला है कि इसकी एवरेज निकालो, तो अगर आप उसको एक लॉन्ग तरीके से करोगे, यानी कि 1 + 2 + 3 अप टू 100, तब तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, हम जो है वो कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज यूज करते हैं, ठीक है, कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं टू फाइंड एवरेज। ठीक है, अगर आपको बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर आपके 1 से लेके इन्फिनिटी तक हैं, ठीक है, मतलब वो 1 to 10 भी हो सकते हैं, वो 1 to 100 भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, बट आपको सीरीज दी है कि आपके पास इतने नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ 100 है, 100 है, 200 है, 500 है, कुछ भी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी एक शॉर्ट फॉर्मूला लगाना है कि सम ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय n। तो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है, n × n + 1/2, ये तो सम हो गया। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो ये सम है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका n + 1/2। तो देखो शॉर्ट तरीके से हो गया,
है ना, कि जो भी टोटल नंबर है उसको +1 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आपके पास वो जो नंबर एक सीरीज दी है, एक चाहे वो जितनी मर्जी लंबी सीरीज है, उसकी भी आप इजिली जो है वो विद इन सेकेंड्स आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? वैसे अगर सेकंड है, देखो सेकंड में एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब क्या है कि स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये तो थी सिंपल सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, अब है स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, कि अगर आपको बोला कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, राइट, कि आपको क्या बोला है, सीरीज है बट नेचुरल सीरीज है, लेकिन स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल सीरीज का आपने एवरेज निकालनी। पहले आपने क्या निकाला, सिंपल आपके पास क्या था, एक नेचुरल नंबर की सीरीज थी, उसकी एवरेज निकाली। अब वही नेचुरल नंबर की सीरीज है बट स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जहां पे 1 + 2 + 3 था, अब क्या हो गया 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। अगर आपने इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो इसकी एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हो आप, सिंपल आपके पास एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है n + 1 × 2n + 1/6। तो यहां से देखो विद इन सेकेंड्स आप क्या है आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? अगर आप इस तरह से फाइंड आउट करने लगे तब आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है, और मे बी आप ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना कर दो, है ना। तो ये जो एक शॉर्ट तरीका है जहां से आप इजिली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? आगे चलते हैं अब, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, ठीक है, ओके। देखो थर्ड पॉइंट है एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल नेचुरल नंबर्स पढ़े, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़े, उसी तरह से अगर क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n क्यूब, अगर इस तरह की कोई सीरीज है तब आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है। तब आपके लिए एवरेज फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, सम ऑफ दिस सीरीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर तो n है आपके, ठीक है, सम क्या होता है आपके पास, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आपके पास होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है आपका जब आप सम निकालते हो, बट एवरेज में क्या होता है, वो डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचता है, n × n + 1 का स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज। क्लियर? इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। देखो फर्स्ट n ऑड नंबर का क्या मतलब कि अगर आपको सीरीज क्या दी है 1 + 3 + 5 + 7 + n तक, इसी तरह से आपको सीरीज दी है, ठीक है, 1 3 5 7, मतलब फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। क्लियर? आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, देखो अगर आप इस तरह से प्लस करोगे ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, लास्ट ऑड नंबर लेना है आपने। जैसे कि मान लो इस सीरीज का लास्ट ऑड नंबर है आपके पास 99, ठीक है, आपने क्या करना है 99 लिया, ठीक है, लास्ट ऑड नंबर लिया, उसके साथ क्या कर दिया +1 और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, देखिए सेम इसी तरह से क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। जैसे आपने ऑड नंबर्स का करा वैसे ही मान लो आपके इवन नंबर की सीरीज है, लाइक 2 + 4 + 6 + 8 अप टू मान लो 50 तक है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जो सीरीज है ये कौन सी है, इवन नंबर की सीरीज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने एवरेज निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पूरा प्लस करोगे डिवाइडेड बाय n, जितने भी नंबर्स हैं वो डिवाइड कर दोगे, बट टाइम भी ज़्यादा जाएगा। इसलिए आप क्या करोगे, आपके पास एक शॉर्ट फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, क्या ट्रिक क्या आपकी, कि लास्ट इवन नंबर जो भी होगा, जैसे कि वहाँ पे 50 है, आपने क्या किया लास्ट इवन नंबर लिया, उसके साथ +2 कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स की। क्लियर? तो ये देखो ये छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आप जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली अपना आंसर जो है वो कम टाइम में जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे।
क्लियर बच्चों? अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। देखो अगर फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं तो उसके लिए भी देखो आपके पास क्या होगा, सिंपल सा एक शॉर्ट फॉर्मूला है। क्या करोगे आप, 2 इंटू n प्लस 1 2n+1 अपॉन 3। ठीक है, मतलब आपके पास एक कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एक सीरीज है और अगर आपको एवरेज निकालने को आए, जितने भी आपके पास टोटल नंबर होंगे उस सीरीज के, सिंपल आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और विद इन सेकेंड्स आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, ओवरऑल हम देखें तो हम एक काफ़ी बड़ी सीरीज को, काफ़ी बड़े क्वेश्चंस को हम जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि हम अपने एग्जाम में जो है वो टाइम को सेव कर सकें। क्लियर एवरीवन? उसी तरह से देखो एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है बट उनका स्क्वायर है। जैसे हमने सिंपल एवरेज जब हमने सीरीज पढ़ी थी कि फर्स्ट n नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, सेम वैसे ही है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बट स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। उसके लिए आपका सिंपल छोटा सा एक फॉर्मूला या आप ट्रिक बोल सकते हो, n+1 इंटू n+2/3। यहाँ पे आप टोटल नंबर जितनी भी सीरीज में है वो वैल्यूज डालोगे, आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कि अब अगर आपके पास ऑड नंबर है तब आपके पास देखो सिंपल सा फॉर्मूला है n इंटू n+2/3। देखिए ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे आपने जितने भी उस सीरीज में नंबर्स हैं वो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा आपके पास, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। क्लियर? अब देखो ये तो थी कुछ चीजें जो बेसिक चीजें थी, जो शॉर्ट आप बोल सकते हो, फॉर्मूलाज बोल सकते हो, ठीक है, ट्रिक्स बोल सकते हो, जिससे आपका एग्जाम में जो वो टाइम सेव हो जाए, है ना। इसी तरह से क्या है कि अगर आपने देखिए सेम इसी तरह से क्या है, अगर आपको क्या है, अगर मान लो इस तरह से दिया है आपके पास, आपने एवरेज की भी एवरेज निकालनी, मतलब आपके पास एक एवरेज पहले से गिवन है x और दूसरी एवरेज गिवन है y। ठीक है, साथ में उनके नंबर्स भी गिवन है। जैसे ये देखो, नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन टू ग्रुप्स बी n1 एंड n2 एंड देयर एवरेज इज x एंड y। द कंबाइंड एवरेज क्या होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। मतलब देखो एवरेज की भी एवरेज, आपके पास एक एवरेज दी है x, एक एवरेज दी है y, इनकी क्वांटिटीज, x की क्वांटिटीज n1 दी है, y की क्वांटिटीज n2 दी है। ठीक है, और इसी का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो ये जो कंबाइंड एवरेज है इसको आप वेटेड एवरेज भी बोलते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन भी बोलते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आता है। देखो एवरेज वाला एक अलग तो चैप्टर है ही है, बट स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक्स का जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं उसमें भी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वहां पे एक टॉपिक आता है अर्थमेटिक मीन, वहां पे भी हम वेटेड अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके सीडीएस के एग्जाम में भी आता है और एफकैट के एग्जाम में भी आ सकता है। क्लियर? तो देखिए x और y अलग अलग एक एवरेज हैं जिनकी क्वांटिटीज आपके पास गिवन है, और अगर आपको बोला कि इनकी वेटेड एवरेज निकालनी है यानी कि कंबाइंड एवरेज निकालनी है, तो सिंपल आप क्या करोगे, n1 इंटू एक्स प्लस n2 इंटू वाई अपॉन n1 प्लस n2। क्लियर? सिंपल आपने क्या किया, n1 इंटू एक्स टोटल सम बन गया, n2 इंटू वाई टोटल सम बन गया, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटीज। तो ये क्या बन गई आपके पास, कंबाइंड एवरेज, जिसको आप वेटेड एवरेज या वेटेड अर्थमेटिक मीन भी बोलते हो। क्लियर एस्पिरेंट्स? यस, सीडीएस एंड एफकैट एस्पिरेंट्स क्लियर आपके लिए? ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट सीरीज, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, उसमें हम एवरेज के कुछ जो हाई लेवल क्वेश्चंस हैं और हाई लेवल ट्रिक्स, या आप बोल सकते हो कि हाई लेवल फॉर्मूला जो इससे एक स्टेप एडवांस है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो पढ़ेंगे और साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी
उसमें जो हम इससे आगे थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम हर एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सो दैट कि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि एग्जाम में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किसको हमने ज़्यादा टाइम देना है। क्लियर एवरीवन? सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, और बने रहिए हमारे साथ। और इसलिए हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने ही तरह बाकी एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।